जब ऑन और अपॉन हम यूज़ करते हैं ना, ऑन और अपॉन, ऑन का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ स्टेबल है या कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर मूव भी कर रही है, तब भी ऑन ही यूज़ होगा। लेकिन जब हम बात करें कि ये चीज़ ऊपर आई, ठीक है, या फिर कोई चीज़ ऊपर आई, जंप करके ऊपर आई या ऊपर रखी है आपने कोई चीज़, उसके लिए अपॉन यूज़ होता है। मतलब अपॉन किसके लिए यूज़ होता है? मूवमेंट ऑफ कमिंग ऑन। जब कोई चीज़ दूसरी किसी चीज़ के ऊपर आ रही है, उस मोमेंट को जब हम बता रहे हैं तब हमेशा क्या लगता है? अपॉन लगता है। सिंपल, ठीक है। जैसे कि हम रोड पे चल रहे हैं, सो वी आर वॉकिंग ऑन रोड, रोड पर चल रहे हैं, चाहे मूवमेंट है चाहे स्टेबल है, लगेगा ऑन। लेकिन जब चीज़ ऊपर आ रही है, जैसे कि आई जंप्ड डैश टेबल फ्रॉम द ग्राउंड, I jump अपॉन द टेबल फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि क्या मैंने टेबल पे जंप किया, ग्राउंड से जंप किया, ठीक है। तो जब ऊपर आने के मोशन को बताएंगे तो क्या यूज़ करेंगे? अपॉन यूज़ करेंगे। और जब सिंपली कोई चीज़ मूवमेंट में है, चाहे स्टेबल है, चल रही है एक जगह पे किसी चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे क्या आएगा? ऑन आएगा, ठीक है। अबव और ओवर, अब अबव और ओवर में कैसे चीज़ें रहती हैं समझिएगा। सबसे पहला चीज़ तो ये डिस्टेंस पे रहती है, ठीक है। ये भी अमित सर बता रहे थे शायद, पर अभी स्टार्ट ही हुआ था। राइट, पहली चीज़। अब ऑन और अपॉन जो हमने बोले वो क्या बोले? जब इसके ऊपर कोई चीज़ आ जाता है, ठीक है। अब अबव और ओवर होता है जैसे कि रूफ है, ऊपर छत है, ठीक है। तो छत क्या है? आपके सिर के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर, छू रहा है, दूर है, ठीक है तो ऊपर, लेकिन क्या है? डिस्टेंस पे है। तो जब कभी डिस्टेंस आ जाता है तो यहाँ पे या तो अबव लगेगा या क्या लगेगा? ओवर लगेगा, ठीक है। जैसे कि रूफ इज, अब दो टाइप के आएंगे ओवर भी। रूफ इज डैश माय हेड, ओके। और सेकंड है एरोप्लेन इज डैश माय हेड, मेरे सर के ऊपर एरोप्लेन जा रहा है, मूविंग, एरोप्लेन इज मूविंग डैश माय हेड, ओके। कि एरोप्लेन मेरे सर के ऊपर से उड़ रहा है, और दूसरा है रूफ मेरे सर के ऊपर है, ठीक है। अब डिस्टेंस का भी क्या ध्यान रखना है? जब कोई चीज आपके सर के ऊपर है लेकिन क्या है? स्टेबल है। स्टेबल मतलब एक जगह पे रुकी हुई है। जैसे छत है, छत हिल थोड़ी ना रहा है इधर से उधर, नो, मूविंग नहीं है, तो क्या आएगा? अबव। स्टेबल है तो आएगा अबव, सिंपल। और जब कोई चीज मूव कर रही है, जैसे हेलीकॉप्टर है या एरोप्लेन है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो क्या कर रहा है? आज आपके सिर के ऊपर वो मूव कर रहा है या फिर किसी भी चीज के ऊपर मूव कर रहा है, तो क्या आएगा? ओवर, जब मूविंग है, ओके। सिंपल सी चीज है, देखो आसान है ना। अगर आप समझोगे तो चारों का मतलब ऊपर होता है, लेकिन चारों का अलग अलग मतलब होते हैं, आपने समझना है ये चीजें अच्छे से, ओके। चलिए सर, अब इसके अलावा भी कुछ एक रूल्स होते हैं, वो भी समझ लेते हैं। इसके अलावा दो चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब अगला है जैसे फैन इज डैश माई हेड। अब फैन मेरे सर के ऊपर चल रहा है, ठीक है, मेरे सर के ऊपर है, तो फैन चाहे वो घूम रहा होगा, अगर फैन घूम रहा होगा तो क्या होगा? फैन के घूमने को क्या बोलते हैं? पहली चीज, कि पंखा घूम रहा है, इसको बोलते हैं स्पिनिंग। अगर फैन घूम रहा है उस टाइम पे अबव होगा या ओवर होगा? अबव होगा सर, क्योंकि फैन एक ही जगह पे घूम रहा है, एग्जैक्टली। वो ऐसा नहीं कि एक जगह से इधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, दैट्स नॉट द केस, एग्जैक्टली, गुड। तो वहां पे क्या आएगा? अबव आएगा। और अगर जहां पे ये है एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश सिटी, तो एरोप्लेन क्या है? मूव कर रहा है ऊपर से, तो क्या आएगा? ओवर द सिटी। अब सेकंड, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब कोई चीज दूसरी चीज को कवर करे उसमें भी क्या लगाते हैं हम? ओवर लगाते हैं। अब कैसे समझना? जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि आपने शर्ट के ऊपर जैकेट पहनी है, ठीक है, तो शर्ट को जैकेट कवर कर रही है ना, तो ऐसा नहीं बोलोगे आई एम वेयरिंग अ जैकेट ऑन द शर्ट, आप क्या बोलोगे? आई एम वेयरिंग द जैकेट ओवर द शर्ट। ये चीज ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें डिस्टेंस वाला रूल मत लगा देना, ठीक है। इसमें डिस्टेंस वाला रूल नहीं है जब कोई चीज दूसरी चीज को कवर कर रही है। फिर आप बोलोगे सर ऑन भी हो सकता है, क्योंकि ऑन भी तो एक चीज दूसरी चीज के ऊपर है, लेकिन वो क्या नहीं कर रही है? कवर नहीं कर रही है। जैसे कि मैंने ये पेन रख दिया किसके ऊपर? डेस्क के ऊपर, तो यहां पे मुझे बताओ ये पेन डेस्क को कवर कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब चीज ना कवर करे तो क्या आएगा? ऑन। और जब चीज कोई कवर करे तो क्या आएगा? ओवर। जैसे कि ये कर दिया और मैंने क्या किया? पेन के ऊपर नोटबुक रख दी। अब नोटबुक ने पेन को कवर कर दिया, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? द नोटबुक इज डैश पेन, तो क्या होगा? द नोटबुक इज ओवर द पेन, कि पेन। अब कोई चीज
अब कवर नहीं कर रही है। अब देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं इंग्लिश में, ये तो बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ कर रहे हैं। जैसे कि वो कील आपको ऊपर दिख रही है ना, ये इसको इसके ऊपर है ये, और ये इसको कवर नहीं कर रही है, तो क्या यूज़ करेंगे? अब। और इसके ऊपर अगर छतरी लगा देते इधर हम बड़ी सी कोई वो लगा देते तो क्या आता? ओवर आता। जब चीज़ कोई कवर कर रही है तो ओवर आ जाएगा, जब कोई पूरी चीज़ इसके लिए कवर होता कोई, जो हम पूरा इसको बंद कर पाते तो क्या आता? ओवर आता। ठीक है, जब नहीं कवर कर रही है तो क्या आएगा? ये आएगा। जब भी आप ब्रिज की बात करोगे, पुल की बात करोगे, पुल स्टेबल होता है लेकिन उसके साथ क्या लगता है? ओवर लगता है। एक्सेप्शन का मतलब क्या? जो रूल को फॉलो नहीं करती हैं चीज़ें। ध्यान रखना प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई ब्रिज है उसके ऊपर नदी है, उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, चाहे वो स्टेबल है लेकिन उसको क्या लगता है? ओवर लगता है। जस्टिफाई कैसे करते हैं कि वो उसको कवर कर रहा है, पूरे को, एक पार्ट ऑफ नदी को कवर कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना वहाँ पे ओवर लगेगा। वहाँ पे वो वाला रूल मत लगाना कि स्टेबल है और वो है तो उस वजह से। ठीक है, पहला चीज़। और सेकेंड एक और चीज़ होती है, समझना उसको भी। जब आप बात करते हो फ्लाई की, जैसे कि एरोप्लेन है, फॉर एग्जाम्पल मनीष का एरोप्लेन है, ठीक है, अभिषेक का एरोप्लेन है ये, ठीक है ओके, और ऊपर बादल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया बादल, ठीक है, ये अच्छा बादल बना, ठीक है। अब नीचे है धरती, ये है जैसे कि आपका घर, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है। अब जब ऐसे एरोप्लेन अगर आपका आके घर से ऊपर से जाएगा तो क्या आएगा? ओवर। क्यों? फ्लाइंग है और डिस्टेंस पे है। लेकिन अगर कोई चीज़ हवा में है, नहीं मैटर करता बादल है या कोई भी चीज़ है, मैक्सिमम टाइम पे बादल पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये समझना। जब भी कोई चीज़ हवा में है और हवा में कोई चीज़ है, उसके ऊपर से कोई चीज़ जा रही है, तो वहाँ पे हमेशा क्या लगता है? अब लगेगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप बोल रहे हो कि कोई चीज़ है, जैसे एरोप्लेन है, वो किसी धरती से कनेक्टेड चीज़ से ऊपर से जाए, ठीक है, और मूव कर रही है, तो वहाँ पर लगता है ओवर। लेकिन जब कोई चीज़ हवा में है, जैसे बादल है हवा में, अब बादल के ऊपर से जा रही है कोई चीज़, और बोल रहे हैं हम इस तरीके से बोल रहे हैं दैट एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश क्लाउड्स, तो क्या आएगा? अबव द क्लाउड। बस ये दो चीज़ें याद रखना, बाकी तो रूल आपको समझ आ गया। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वॉज वर्ब, फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। बस सेम जैसे आप बोलते हैं आई एम गोइंग होम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई वॉज गोइंग होम। मतलब ये क्या हो जाएगा? पास्ट में कंटिन्यू, कि पहले को कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना, वॉज किधर यूज़ होता है और वर्ब किधर यूज़ होता है। वॉज किधर होता है? हाँ जी, होता तो है लेकिन सिंगुलर के साथ, मतलब आई और जितने भी सिंगल चीज़ें होंगी, एक वचन होता है, उसके साथ, यू के साथ नहीं, यू के साथ ये लगेगा, यू एंड जितने भी प्लूरल हैं, आई एंड सारे सिंगुलर, यू और जितने प्लूरल, आई और जितने सिंगुलर हैं उनके साथ लगेगा वॉज, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, राम वॉज, वगैरह वगैरह। और वर लगेगा जितने भी प्लूरल हैं, यू वर, दे वर, स्टूडेंट्स वर, टीचर्स वर, तो प्लूरल होगा तो क्या आएगा? वर आएगा। बाकी तो सेम है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ओके, जैसे मैं, अब ये यूज़ कैसे करते हो, सबसे पहले तो ये समझ लो। ये यूज़ किया जाता है जब भी आप कोई चीज़ पास्ट में बोल रहे होते हैं कि हाँ जी उस टाइम पे मैं वो चीज़ कर रही थी। जैसे कि मैं पिछले संडे को मैं राजमा बना रहा था जब आपने कॉल की, ठीक है। अब कैसे होगा? आई, मैं बना रहा था, आई वॉज, बनाने को क्या बोलते हैं? मेक। आईएनजी लग जाएगा, क्या बन जाएगा? मेकिंग, या फिर कुकिंग भी बोल सकते थे, लेकिन ठीक है, आई वॉज कुकिंग और मेकिंग राजमा, कब? ऑन संडे। ओके, आई वॉज मेकिंग राजमा ऑन संडे, सिंपल। जब आपने कॉल की, जब क्या होता है? व्हेन। अब समझा, जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। लेकिन जब आप व्हेन को ऐसे यूज करते हो ना, एज ए कंजंक्शन, दो सेंटेंस के बीच में, तो उसका मतलब बन जाता है जब। ध्यान रखना, आई वॉज मेकिंग राजमा राइस ऑन संडे व्हेन आपने कॉल की, कौन सा टेंस है? पास्ट है, कैसे होगा? व्हेन यू कॉल्ड। वेरी गुड। मैं लास्ट मंथ फ़ोन खरीद रहा था लेकिन मैंने नहीं खरीदा, तो कैसे होगा? आई वॉज, खरीदना, आईएनजी, बाइंग। बोलो बच्चे, बोलो, कोई बात नहीं, खाना नहीं खाया कोई बात नहीं, बोलो। फ़ोन बोलोगे नहीं तब तक आपको लगेगा दिमाग में आप ठीक कर रहे हो, लेकिन गलती करोगे तभी पता लगेगा, ठीक है। आई वॉज बाइंग मोबाइल फ़ोन लास्ट संडे, जब
मैं शिमला में था। And I वॉज इन शिमला। नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव में क्या करना है, सिंपल, हमें सब्जेक्ट आ जाएगा, वो तो सिंपल है, वॉज वर आ जाएगा, पता लग गया कहाँ वॉज कहाँ वर, आगे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, सिंपल। और उसी तरीके से आगे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बात नहीं कर रहा था, तो कैसे होगा, I was not टॉकिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, वॉज अ वर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट बन जाएगा पूरा सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिंपल, वॉज वर पहले आ जाएगा। जैसे आप पूछते थे आर यू गोइंग टू होम, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बस वर यू गोइंग टू होम, सिंपल हो जाएगा, वर आ जाएगा, वर यू गोइंग टू होम। अगर सिंपल हो जाता कि हाँ जहाँ पे था इज ही वर्किंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज ही वर्किंग। सिंपल क्या हो जाएगा, पास्ट का हो जाएगा कि हाँ क्या ये चीज़ कर रहा था या कर रही थी या कर रहा है। और क्या आप क्रिकेट मैच देख रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो कौन है, यू। अब यू के साथ वॉज लगता है या वर, तो वर कहाँ आएगा, पहले आ जाएगा। स्टील होता है चोरी करना, ये वाला स्टील होता है जो आप घर पे स्टील लगाते हो। तो एक होता है STILL, स्टिल, ये होता है रुका हुआ एक जगह पे, ये उसको बोलते हैं स्टिल, इसको बोलते हैं स्टील, इसको भी बोलते हैं स्टील, तीनों। अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, सिंपल, जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे क्या होता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर वगैरह वगैरह वो होते हैं यूज़। उसके बाद फिर वही चीज़ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। आप खाना कब बना रहे थे, तो कैसे होगा, व्हेन। क्या आप खाना नहीं, आप खाना कब बना रहे थे, तो कब क्या आ जाएगा, when सबसे पहले हमने ले लिया व्हेन। अब उसके बाद हमें देखना है कि आप है, तो आपके साथ क्या लगता है, was were व्हेन वर यू कुकिंग। cooking food. बस कुकिंग लगा दिया, काफ़ी है। कुकिंग का मतलब होता है खाना बनाना, अगर मेकिंग लगाओगे तो फूड भी लगाना पड़ेगा, दोनों ही ठीक है। व्हेन वर यू कुकिंग फूड। आप कल कहाँ जा रहे थे, Where were going? यू किधर गया, Where were you going? यस, वेयर वर यू गोइंग, पिछले कल, Yesterday. यस्टरडे, कि आप पिछले कल कहाँ जा रहे थे, ठीक है।